सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट इन नॉवल। आज के दिन हम कंटिन्यू करने वाले हैं सोल लैंड की मांगा को। तो मैं मांगा को एपिसोड गुजरने के बाद भी ओल्ड एपिसोड से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मांगा और सीरीज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और उसी के साथ ही इसे मैं इसी तरह से रेगुलर लेकर चलने वाला हूँ, चाहे फिर एपिसोड आ रहा हो या फिर नहीं। जिसमें कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है हम लोग इसी वीक में 10 एपिसोड को कवर कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी मांगा को कवर करता जाऊँ तो उसके लिए आप सबको वीडियो को लाइक करना होगा। इस वीडियो पर मैं लाइक टारगेट 3K का रख रहा हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे ही शाओया युहाओ से फ्राई फिश को लेकर खाने लगती है तो उसी के साथ ही बई यहाँ पर आ जाता है और आते ही शाओया से कहता है तुम थोड़ा आराम से भी तो खा सकती हो और तुम इस लड़के से पहले ही खाती जा रही हो। मगर जैसे ही बई शाओया का नाम लेता है तो शाओया उसी पर गुस्सा हो जाती है, जिसके साथ ही बई दोबारा से उसे मास्टर कहकर बुलाता है और उसी के साथ ही शाओया उससे कहती है तुम्हें तुम्हारी औकात का पता होना चाहिए, तुम मुझे इसी तरह से मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकते। मगर उसी के साथ ही युहाओ इस रिदम को तोड़ते हुए बई को भी एक फिश दे देता है, जिससे देखते ही बई कहता है जेंटलमैन अपने से छोटों से इतनी आसानी से चीज नहीं लिया करते, तुमने अभी तो खुद भी इन फिशेस को नहीं खाया और बाय द वे क्या तुमने इन फिशेस को रिवर से पकड़ा है। जो सुनते ही युहाओ उससे कहता है मुझे ये ग्रिल फिश शेयर करने में कोई भी इशू नहीं है क्योंकि मैं इस तरह की और भी ग्रिल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से बई उससे ये फिश ले लेता है और फिश लेते ही बई उससे कहता है मैं तुम्हें पहली मर्तबा मिल रहा हूँ और मेरा नाम बई है, मेरे साथ जो लेडी मौजूद है इसका नाम तांगिया है, मगर तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पर जैसे ही युहाओ अपना नाम बताने लगता है तो उसी के साथ ही उसे अपनी मदर की याद आ जाती है, जिसकी वजह से युहाओ अपनी बात को उसी तरह से रखते हुए अपना नाम वो युहाओ ही बताता है। और यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए एक नोटिफिकेशन जो कि आप सबको जानना जरूरी है, आने वाले टाइम में सीरीज में जहाँ पर भी शाओ दी का वर्ड यूज होगा उसका मतलब लिटिल ब्रदर हो सकता है, दाईगी का मतलब बिग ब्रदर और जीशी का मतलब बिग सिस्टर होने वाला है। तो जैसे ही युहाओ अपना नाम बता लेता है तब तक तांगिया अपनी फिशेस को खा चुकी होती है, जिसके साथ ही तांगिया कहती है मैंने इस तरह की ग्रिल फिश आज से पहले कभी भी नहीं खाई। वो युहाओ शाओ दी मैं तुम्हें हमारे कुक के तौर पर हायर कर रही हूँ, क्या तुम्हें ये मंजूर है। जिस पर बई उसका मजाक बनाते हुए कहता है टीचर शाओया क्या तुम्हारे पास युहाओ को हायर करने के लिए मनी मौजूद है। जो सुनते ही तांगिया उससे कहती है मैं कुछ ही देर बाद काफी ज्यादा मनी अर्न करने वाली हूँ, मगर तुम्हारा मेरे पास मनी ना होने का क्या मतलब है। जिसके साथ ही युहाओ बई को दाईगी जिसका मतलब बिग ब्रदर और तांगिया को तांग जी मीन्स के बिग सिस्टर कहकर बुलाता है और इसी के साथ ही कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा और भी काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे देखते ही तांगिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी के साथ ही उससे कहती है क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारी कुक की डील का क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ग्रिल फिश बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। जिसके साथ ही बई युहाओ को कहता है ये जगह ज्यादा लोगों के घूमने वाली जगह नहीं है और उसी के साथ ही ये जगह स्टारडू फॉरेस्ट के काफी ज्यादा करीब है, तो तुम यहाँ से आगे कहाँ पर जाने वाले हो। मगर युहाओ किसी बात का जवाब भी नहीं देता और उसी के साथ ही दोबारा से उनसे कहता है तुम सबका मुझे ये इन्फॉर्म करने का काफी शुक्रिया, मगर अभी के लिए मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके साथ ही युहाओ बाय करते हुए यहाँ से चला जाता है, मगर उसी के साथ ही शाओया दोबारा से बई से कहती है क्या कहीं ये लड़का आल्सो स्टारडू फॉरेस्ट में तो नहीं जा रहा। जिस पर बई उससे कहता है मैंने भी उसकी स्पिरिट पावर को तो सेंस किया है, मगर उसकी पावर काफी ज्यादा वीक है और उसी के साथ ये लड़का अकेले ट्रेवल कर रहा है जो कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। जो सुनते ही तांगिया कहती है तो इसका मतलब है इस लड़के के पास स्पिरिट पावर मौजूद है, तो फिर हम लोग उसे तांग्स क्लैन में इनवाइट ही क्यों नहीं कर लेते। जिस पर दोबारा से बई उससे पूछता है क्या तुम सच में सिर्फ उसे ग्रिल फिश खाने के लिए ही तो क्लैन में इनवाइट नहीं करने वाली। जो सुनते ही शाओया कहती है तुमने सच में दोबारा से मेरी बात जान ली है। जिसके साथ ही बई अपनी कंक्लूजन देते ही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करता रहा है, क्योंकि इसकी आंखों में देखने से मुझे इस बात का साफ पता चल रहा था कि वो बाकी के लोगों से ज्यादा मैच्योर है। हालांकि मुझे उसके टैलेंट का पता तो नहीं है, मगर हमारे तांग्स क्लैन की करंट लीडर तो मुझे एक्सेप्ट करने से पहले तांग्स क्लैन की सिर्फ अकेली ही पिलर मौजूद थी
मगर तुम्हारा तांग्स क्लैन को दोबारा से पावरफुल बनाने का एम्बिशन और तुम्हारी अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करने की रीजन काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसी के साथ ही साथ हुवो युहाओ मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा इंसान लग रहा है, और वहीं पर अगर इसका टैलेंट अच्छा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है। हालांकि इसके ड्रेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हुवो युहाओ के सर्कमस्टांसेस काफी ज्यादा टफ रहे होंगे, मगर फिर भी अभी के लिए हमारे तांग्स क्लैन में भी ऐसे लोगों को ही हम लोग इनवाइट कर सकते हैं जिसकी वजह से युहाओ कोई बुरी चॉइस नहीं है। और उसी के साथ ही साथ तुमने उसकी काफी ज्यादा ग्रिल फिश को खा लिया है, जिसकी वजह से चाहे वो तांग्स क्लैन को ज्वाइन करे या फिर ना करे, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो किसी भी डेंजर में ना फंसे, जिस पर शाओया भी एग्री करती है। और इसी के साथ ही हम आते हैं युहाओ के व्यू पर, जो कि चलते हुए कहता है, सबसे पहले तो मेरा प्लान ग्रिल फिशेस को ही खाने का था ताकि मेरी स्पिरिट मास्टर की आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। और उसी के साथ साथ मदर ने भी मुझे स्ट्रेंजर्स को अपना नाम बताने का ही कहा हुआ है, और जिन दोनों को मैं अभी मिला हूँ उन्होंने काफी ज्यादा वियर्ड बात की है। हालांकि देखने में वो दोनों ही मुझे अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर अभी के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके उन दोनों से दूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम आने वाला है, जो कि मेरी फर्स्ट स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने का है और एक ऑफिशियल स्पिरिट मास्टर बनने का है, जिसके साथ ही युहाओ स्टारडुवो फॉरेस्ट में एंटर हो जाता है। और जैसे ही युहाओ यहाँ पर आता है तो यहाँ की ग्रीनरी को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो रहा होता है, और उसी के साथ ही कहता है, अभी के लिए ये जगह देखने में रियल में एक फॉरेस्ट लग रही है। मैं काफी दिन से ही ट्रेवल कर रहा था, मगर फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच आया हूं, और अभी के लिए मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिट रिंग ऑब्जर्व करने वाला हूं, जिसके बाद मैं एक स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। मगर जैसे ही युहाओ अपनी बात कर रहा होता है, उसी के साथ ही युहाओ को अनवांटेड अटैक का सामना करना पड़ता है, जिससे युहाओ बच तो जाता है। और उसी के साथ ही कहता है, आखिरकार ये क्या था, अगर तो मैं इसे डॉच ना करता तो मैं हर्ट भी हो सकता था। जिसके साथ ही युहाओ अपने सामने एक स्पिरिट मॉन्स्टर को देखता है, और उसी के साथ ही कहता है, ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है, देखने में मुझे ये एक डॉग माउथ बेबून लग रहा है। तो क्या स्पिरिट मॉन्स्टर्स का सामना करना इस फॉरेस्ट में इतना ज्यादा आसान काम है? अभी तो मैं अच्छे तरीके से स्टारडुवो फॉरेस्ट के अंदर एंटर भी नहीं हुआ, मगर यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पिरिट मॉन्स्टर आ चुका है। मगर उसी के साथ ही स्पिरिट मॉन्स्टर युहाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही युहाओ दोबारा से इसे डॉच करते हुए कहता है, अभी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसे डिफीट करने के काबिल हूँ? ये किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है, और मुझे यही समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मगर युहाओ जब इस स्पिरिट मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉच कर रहा होता है तो उसकी वजह से ये स्पिरिट मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखते ही युहाओ कहता है, क्या ये एक स्पिरिट ब्लास्ट करने वाला है? ये तो सच में एक स्पिरिट मॉन्स्टर है। मगर इस अटैक का सामना करने के लिए युहाओ को इस बात की समझ ही नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए। और इवन के युहाओ को इस बात का पता भी होता है कि अगर तो युहाओ ने इस अटैक को डॉच ना किया तो युहाओ यहाँ पर मर जाएगा। जिसके साथ जैसे ही ये मॉन्स्टर युहाओ पर अटैक करता है तो युहाओ को इससे काफी ज्यादा हैवी डैमेज होता है, मगर उसी के साथ साथ ये स्पिरिट मॉन्स्टर भी मर चुका होता है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, आखिरकार यहाँ पर अभी क्या हुआ है? ये मॉन्स्टर एकदम से ही ग्राउंड पर फॉल क्यों हो गया है? जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसी के साथ ही स्पिरिट मॉन्स्टर की साइड से एक साउंडिंग अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, और उसी के साथ ही कहता है, क्या कहीं ये स्पिरिट रिंग तो नहीं है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? स्पिरिट रिंग तो सिर्फ उसी वक्त ही अपीयर होती है जब के वक्त कोई मॉन्स्टर मरता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये मॉन्स्टर पहले ही मर गया है? आखिरकार अभी यहाँ पर क्या हुआ है? जिसके साथ ही हम देखते हैं दोबारा से एक वीएन के सीन को, जहाँ पर जैसे ही स्पिरिट मॉन्स्टर ने युहाओ पर अटैक किया था तो युहाओ के हाथ में जो डैगर मौजूद थी उस डैगर में से एक ऐसी पावरफुल लाइट निकली होती है, जिसके बारे में युहाओ को खुद भी पता नहीं होता, मगर उसी लाइट की वजह से ही ये मॉन्स्टर मरा होता है। तो जैसे ही ये मॉन्स्टर मर जाता है उसी के साथ ही युहाओ काफी ज्यादा मिस होता है, और उसी के साथ ही कहता है, आज के दिन शायद से मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पहली स्पिरिट रिंग फाइनली मिलने वाली है। मगर ये स्पिरिट रिंग मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट रिंग मुझे मेंटल एट्रीब्यूट्स की स्पिरिट रिंग नहीं लग रही, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मगर जैसे ही युहाओ खड़ा होता है तो युहाओ की बॉडी काफी ज्यादा इंजोर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से युहाओ कहता है, सिर्फ एक 10 ईयर की स्पिरिट मॉन्स्टर ने मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी है कि मेरी बॉडी में जरा भी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। अगर तो ये 100 ईयर का मॉन्स्टर होता तो मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता कि क्या उसके बाद मैं जिंदा बचता या फिर नहीं। मगर उसी के साथ ही युहाओ अपने आप को और भी ज्यादा डिटरमाइन करते हुए कहता है, मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे हर हाल में ही सक्सेसफुल होना होगा, मुझे अपनी मदर के लिए जस्टिस मांगना होगा, मैं इस तरह से गिव अप नहीं करने वाला। मगर अभी यहाँ पर जो सब कुछ हुआ है उस सब की वजह से मुझे
मुझे एक बात का सबक तो मिल गया है कि कभी भी अपने एनिमी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस फॉरेस्ट में मजीद आगे जाना चाहिए? जैसे ही युहाओ ये बात कर रहा होता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर दोबारा से एक और लाइट अपीयर होती है, जो कि लाइट टाइप एग्जिस्टेंस यहाँ पर आते ही कहता है, आखिरकार मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके मेंटल एट्रीब्यूट मेरे साथ मिलते हैं। जो आवाज सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, आखिरकार यहाँ पर कौन है? मगर उसी के साथ ही एग्जिस्टेंस युहाओ से कहता है, अगर तो मैं यहाँ पर आंसू बहा सकता तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा रोने वाला था, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत खराब थी कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था मिल रहा जिसके मेंटल एट्रीब्यूट मेरे साथ मिलते हों। जो सुनते ही युहाओ अपने माइंड में सोचने लगता है, क्या ये किसी स्पिरिट मॉन्स्टर की आवाज है? मगर ये आवाज कौन से स्पिरिट मॉन्स्टर की हो सकती है? यहाँ पर मौजूद सारा टेम्परेचर ही काफी ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। मेरी बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड होती जा रही है। इवन कि अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो भाग भी नहीं सकता। जिसके साथ ही ये एग्जिस्टेंस युहाओ के सामने आना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही युहाओ के सामने आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ा वॉर्म होता है, जिसे देखते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को पहली मर्तबा देख रहा हूँ। इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इवन कि इसके पास टेम्परेचर को कंट्रोल करने की पावर मौजूद है। मुझे जहाँ तक लगता है मिनिममली ये स्पिरिट मॉन्स्टर 100 ईयर का स्पिरिट मॉन्स्टर है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जिसके साथ जैसे ही युहाओ को मरने की थॉट्स आनी स्टार्ट होती है तो उसी के साथ ही युहाओ इस मॉन्स्टर को पीछे रहने का कहता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, मैंने अभी तक अपनी मदर से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया, क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा? मगर उसी के साथ ही ये वॉर्म युहाओ को कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होकर पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ बात कर रहे हो? जिस पर ये मॉन्स्टर उससे हाँ कर बताता है, जिसकी वजह से युहाओ यहीं पर स्टन हो जाता है। और उसी के साथ ही ये मॉन्स्टर दोबारा से युहाओ से पूछता है, क्या तुम मेरी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर डर गए हुए हो? जिसके साथ ही युहाओ इसे हिलता देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ अपने माइंड में सोचने लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है इस मॉन्स्टर का मुझे हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके साथ ही युहाओ इस मॉन्स्टर से पूछता है, आखिरकार तुम मेरे से क्या चाहते हो? मगर उसी के साथ ही ये मॉन्स्टर युहाओ से कहता है, तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं इस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पिरिट मॉन्स्टर हूँ। मेरी पावर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। मैं 1 मिलियन ईयर्स तक ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तुम मुझे डे ड्रीम ब्रदर बुला सकते हो और मेरा लाइफ टाइम डोल्वो कॉन्टिनेंट में मौजूद सारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। जो सुनते ही युहाओ के पांव तले जमीन ही निकल जाती है और काफी ज्यादा शॉक होकर युहाओ कहता है, क्या सच में हमारे वर्ल्ड में कोई मिलियन ईयर का मॉन्स्टर भी हो सकता है? क्या हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में वही मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होते जिनका लाइफ स्पेन 100,000 ईयर्स का होता है? आखिरकार यहाँ पर 1 मिलियन ईयर का मॉन्स्टर कैसे मौजूद हो सकता है? जिसके साथ ही डे ड्रीम युहाओ से कहता है, क्या तुम सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो? तुम पहले ऐसे इंसान हो जो कि मेरा सामना कर रहा है। मगर युहाओ अभी तक यही बात सोच रहा होता है कि क्या सच में ये मॉन्स्टर मिलियन ईयर का है भी या नहीं। मगर इसी के साथ ही युहाओ डे ड्रीम से कहता है, आखिरकार तुम मेरे से क्या चाहते हो? जिसके साथ ही डे ड्रीम उसे बताता है, तुम जानना चाहते हो मैं क्या चाहता हूँ, तो तुम्हें अपनी आंखों को खोल कर रखना होगा और ध्यान से मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट रिंग बनना चाहता हूँ, जो कि डोल्वो कॉन्टिनेंट की सबसे पहली इंटेलिजेंस मेंटल एट्रीब्यूट की स्पिरिट रिंग होने वाली है और ऐसा आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। जो सुनते ही युहाओ वहाँ का वहाँ ही स्टन रह जाता है, क्योंकि ये युहाओ के लिए उसकी सोच से भी बड़ा शौक होता है। जिसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।